हेलो एवरीवन, आप सब बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो आज बच्चे हम करेंगे संधि। संधि करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होती क्या है। संधि यानी कि ज्वाइनिंग। तो इसमें क्या है, संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम परिवर्तित भाव उनमें बदलाव भी लाते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल होता है तब मेल होने वाला वह परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे कि अभी हम लोग शुरू करते हैं तो आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं संधि की। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। बच्चे यहाँ पे विकार से भाव है परिवर्तन की। जब दो शब्द दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे उनमें जो आपसी परिवर्तन आता है तो हम उसको संधि कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक है विद्या, दूसरा हमारे पास है अर्थी। विद्या प्लस अर्थी भाव क्या बन गया? विद्यार्थी। तो संधि के आगे प्रकार मैं आपको बताऊंगी कि इसके प्रकार कितने होते हैं। बच्चे, संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरे नंबर पे है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। जो सबसे ज़्यादा समझने वाली है वो है स्वर संधि। बच्चे, स्वर संधि जो है इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि स्वर संधि कहलाती है। किसके मेल से? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि स्वर संधि कहलाती है। अब दो स्वर, बच्चे यहाँ पे देखो, विद्या आ के साथ स्वर आ गया और इधर आ गया आल्य, तो अब यहाँ पे भी स्वर है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? विद्यालय, ठीक है। तो अब आगे इसके स्वर संधि जो है इसके आगे कितने भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चे, बहुत डीपली जाने की बजाय हम इसको बहुत ही ब्रीफ में कर लेते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको संधि में कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो फर्स्ट है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आपको कैसे पता चले कि ये कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भानु, बड़ा ऊ आ गया। भानुद्य, महात्मा, तो बड़े आ के साथ आ गया। देवालय आ के साथ आ गया। तो यहाँ पे हमने आ की मात्रा देखनी है कि हमारे जैसे भ को आ गया भानुद्य, आ की मात्रा यहाँ ह के साथ है, यहाँ व के साथ है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। उसके आगे है गुण संधि। गुण संधि में हमने अकेहरी मात्रा वाले एक मात्रा यानी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा को, जैसे नरेश, महोदय, ठीक है। तो नेक्स्ट है वृद्धि संधि। तो इसमें 2 मात्राएं, बड़ी ए बड़े ओ की। उदाहरण के लिए सदैव, महोज। यण संधि, यण संधि जो होती है इसमें य व र के पहले आधा शब्द आ जाए तो यण संधि हो जाती है, जैसे स्वागत इत्यादि। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि में छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़े ओ की मात्रा जो है वो नहीं आती। इनमें से कोई भी मात्रा इसमें नहीं आती। अगर ये चारों मात्राएं नहीं है तो वो कौन सी संधि बन जाएगी? वो अयादि संधि बन जाएगी। तो आगे है हमारे पास जो अगली संधि है विसर्ग संधि। मैं आपको व्यंजन संधि करवाती हूँ बाद में, पहले हम लोग करेंगे विसर्ग संधि, क्योंकि ये बहुत ही ब्रीफ में करवा रही हूँ मैं आपको। विसर्ग तो आपको पता ही है कि ये जो 2 बिंदियाँ लगाते हैं हम ऐसे, तो वो क्या होती है? विसर्ग। तो बच्चे, आधा स आधा श और श में बदल जाते हैं। जब ये अक्षर जो है आधा स श श में विसर्ग में बदल जाते हैं तो इनके साथ मात्राएं
ओ एवं र रेफ भी कई बार लग जाती है। तो वहाँ पे बच्चे विसर्ग संधि उसे बोलते हैं। उदाहरण के लिए निश्चल, ठीक है, दुस्तर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विसर्ग संधि। तो अब आगे हम करते हैं व्यंजन संधि। बच्चे व्यंजन में बहुत ही सीधा है, आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे व्यंजन के बाद स्वर है या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक, वाक प्लस ईश, तो यहाँ पे क्या बन गया, वागीश। फिर से सुनिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, चाहे व्यंजन के बाद स्वर लगा हुआ है या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो रहा है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक, तो यहाँ पे क व्यंजन है तो क्या बन गया, और इसके पीछे क्या आ गया, स्वर। तो हमने तो ये वाला अक्षर देखना है, जो पहले जो है हमने लिखा हुआ शब्द है उसका पीछे वाला हमने देखना है, जैसे ये और ये। तो ये इसमें बदलाव आएगा, तो वो क्या है, व्यंजन। वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस जन सज्जन। तो बच्चे व्यंजन को, व्यंजन संधि के बारे में अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे क है, यहाँ पे मैम ने वागीश बोला है, यहाँ पे त है, तो यहाँ पे मैम ने सज्जन बोला है। तो बच्चे ये बहुत ही आसान है। जैसे अब यहाँ पे बिंदी म में बदलना, जैसे संक्षेप, बच्चे संक्षेप में हम लोग बिंदी लगाते हैं। तो अब इसको वैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस कशेप, तो क्या बन गया, संक्षेप। संहिता, सम प्लस हिता। तो ऐसे बच्चे आधा न, द, आधा च, आधा ल, आधा ज। तो बच्चे ये जो अक्षर है आपको दिमाग में रखना है, इनमें से कुछ भी आ जाता है रजे इनमें से, तो बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे दे, तो ये सब किस में बदलाव हो जाएगा, ये त में। जैसे उन्नति, उत प्लस नति क्या बन गया, उन्नति। उद्भव, उत प्लस भव क्या बन गया, उद्भव। उल्लेख, उत प्लस लेख। ऐसे ग को क में बदलना, दिग्गज, दिक् प्लस गज, दिग्गज। वाक प्लस ईश वागीश, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब ड को का किस में बदलना है, ड ट में बदलना है, षडानन। तो अब इसको जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो षट प्लस आनन, आप इसको ऐसे लिखोगे। ज का च में बदलना, आज़ादी। अच प्लस आदि, आज़ादी। श ईश में बदलना, देवेश, देव प्लस ईश, देवेश। आधा श ठ, सत होना। निष्ठा, तो इधर क्या लिखेंगे हम, नी प्लस स्था। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था। अब शो जो है हमारे पास षटकोण वाला जो श है स में बदल जाता है। जैसे निषेध, नि प्लस सेद, तो क्या बन जाएगा, ये निषेध। वी प्लस सम, हमारे पास ये क्या बन गया, सम, विषम। तो जो श है